बात करें यूपी के मौसम की तो गर्मी उमस से जूझते लोगों के लिए अच्छी खबर है। आज इन जिलों में होगी भारी बारिश, वज्रपात की भी चेतावनी। पूरा यूपी गर्मी और उमस से जूझ रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के उलट बीते कई दिनों में ठीक से बारिश नहीं हुई है। अब एक बार फिर बारिश से जुड़ी अच्छी खबर आ रही है। इस बार जुलाई में मानसून का मिजाज मौसम विशेषज्ञों के पूर्वानुमान से उलट साबित होता जा रहा है। प्रदेश में धान की रोपाई के लिए अच्छी बारिश की उम्मीद लगाए किसानों को हल्की छिटपुट बारिश के बीच वैकल्पिक उपाय करने पड़ रहे हैं। वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक बृहस्पतिवार को प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, कौशाम्बी, चित्रकूट में अच्छी बारिश के आसार हैं। महोबा, झांसी, ललितपुर के आसपास के इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी है। वहीं बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर आदि इलाकों में मध्यम भारी बारिश होने की संभावना बनी है। वहीं वज्रपात की बात की जाए तो बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, उन्नाव, रायबरेली, लखनऊ, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, सहारनपुर और शामली में गरज के साथ वज्रपात की भी चेतावनी जारी की। रिमझिम बरसे मेघा, कल भी फुहार। राजधानी में बुधवार को छिटपुट बारिश और तापमान 4.2 डिग्री गिरा और राहत मिली। उमस गर्मी कम हुई। दोपहर से ही राजधानी में काले बादल छाए रहे। वहीं कृष्णानगर, आलमबाग, गोमती नगर में विस्तार से बूंदाबांदी के बाद मौसम खुशनुमा हो गया। मौसम विभाग के मुताबिक बृहस्पतिवार को लखनऊ में छिटपुट बारिश के आसार हैं। अच्छी बारिश के लिए लोगों का इंतजार है। लखनऊ में बुधवार को सुबह 8:30 से शाम 5:30 के बीच 5.7 mm बारिश दर्ज की गई। बुधवार को दिन का तापमान 4.2 डिग्री की गिरावट के साथ 34.3 डिग्री रहा है। देते हैं सोने और चांदी की प्राइस की। कमजोर मांग व आयात शुल्क में कटौती से सोना 650 रुपए टूट कर 71,650 रुपए पर जा पहुंचा। चांदी वहीं की वहीं बनी है। दिल्ली सराफा बाजार में 99.9% और 99.5% शुद्धता वाला सोना 650 रुपए टूट कर क्रमशः 71,650 रुपए से 71,300 रुपए प्रति 10 ग्राम आ चुका है। बाजार सूत्रों के अनुसार सोने की कीमत में गिरावट के कारण सोने और चांदी सहित कई उत्पाद पर सीमा शुल्क में कटौती है। सरकार ने सोने और चांदी की सीमा शुल्क को 15% से घटाकर 6% कर दिया है। शराब का कच्चा माल कर मुक्त, कंपनियां होंगी मालामाल। सिर्फ यूपी में ही 50,000 करोड़ का फायदा। क्या रेट गिरेंगे? अकेले यूपी में ही शराब निर्माताओं को 50,000 करोड़ रुपए का फायदा होने की उम्मीद है। राज्य देश में डिस्टिलरी हब के रूप में उभर रहा है। शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले ENA यानी एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल वैट के बाद अब GST से भी मुक्त हो चुका है। बजट में इस ऐलान के बाद शराब इंडस्ट्री को अरबों रुपए का फायदा होगा। अकेले यूपी के शराब निर्माताओं को 50,000 करोड़ का फायदा होने वाला है। प्रदेश में करीब 100 डिस्टिलरी है। राज्य देश में डिस्टिलरी हब के रूप में उभर रहा है। अकेले वैश्विक निवेश सम्मेलन के तहत 20,000 करोड़ के 13 डिस्टिलरी प्लांट लग रहे हैं। अयोध्या रामलला पर भक्त कर रहे हैं सोने चांदी की बरसात। हिसाब रखने के लिए रखे गए अतिरिक्त 2 लोग। राम मंदिर में भक्त इन दिनों रामलला को सोना और चांदी बड़ी मात्रा में अर्पित कर रहे हैं। इसका हिसाब रखने के लिए ट्रस्ट द्वारा 2 व्यक्तियों की नियुक्ति भी की गई है। रामलला को रोजाना लाखों का दान प्राप्त होता है। इसमें नकदी के अलावा अन्य माध्यम से भी दान प्राप्त होता है। इसके अलावा रामलला को बड़ी मात्रा में भक्त आभूषण यानी सोना, चांदी, हीरा, मोती भी अर्पित करते हैं। इसका हिसाब रखने के लिए ट्रस्ट के ओर से संघ के 2 कार्यकर्ताओं को और भी लगा दिया गया है।
यूपी के रायबरेली में चल रहा था बांग्लादेशियों को नागरिकता देने का षड्यंत्र। कर्नाटक, केरल और मुंबई से तार जुड़े थे। रायबरेली के सलोन में बनाए गए फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में जांच टीम को अहम जानकारी मिली। सीएससी संचालक जिशान खान, सुहेल और रियाज खान की संदिग्ध गतिविधियां मिली। रायबरेली के सलोन में बनाए गए करीब 20,000 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र की कड़ियां बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठ से जुड़ रही हैं। अब तक की जांच में ये बात सामने आया है कि यहां से घुसपैठियों को भारतीय नागरिकता दिलाने का षड्यंत्र चल रहा है। इसके बदले जनसेवा केंद्र यानी सीएससी संचालक जिशान खान, सुहेल और रियाज मोटी कमाई कर रहे हैं। यही कारण है कि चंद दिनों में तीनों ने अच्छी आमदनी कर ली है। पुलिस ने जिशान ने रायबरेली के साथ लखनऊ में भी अच्छी प्रॉपर्टी बना ली है। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र में सलोन के तार कर्नाटक, मुंबई, केरल में जा पहुंचे हैं। इसी महीने कर्नाटक पुलिस ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के संदिग्ध को दबोच लिया है। सीएम योगी के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक, बोले सबूत के साथ करें अफसरों की शिरकत, तत्काल करेंगे कार्रवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी भी जनप्रतिनिधि की जीत में 50% पार्टी की तो 50% भूमिका प्रत्याशी की होती है। लोकसभा चुनाव में वही सांसद हारे हैं जिन्होंने जनता को समय नहीं दिया है। लोकसभा चुनाव परिणाम की समीक्षा के लिए मंडलवार जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को बरेली और मुरादाबाद मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। विधायकों द्वारा अधिकारियों के न सुनने की शिरकत पर मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए हैं। यदि कोई अधिकारी नहीं सुन रहा तो उसके खिलाफ पक्के सबूत के साथ शिकायत करे, तभी उस अधिकारी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने विधायकों को क्षेत्र की जनता से बराबर संवाद बनाए रखने और उनकी समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहने की सलाह दी। सूत्रों के मुताबिक बैठक में लोकसभा चुनाव परिणाम पर चर्चा में मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी जनप्रतिनिधि की जीत में 50% पार्टी का तो 50% भूमिका प्रत्याशी की होती है। लोकसभा चुनाव में वही सांसद हारे हैं जिन्होंने जनता का समय नहीं दिया। इसीलिए सभी विधायकों को ये मौका है कि वो निरंतर जनता से संवाद करें, जिससे उनका विश्वास टूटा रहे और जीत पक्की हो जाए, टूटे ना और जीत पक्की हो जाए। यूपी मानहानि मामले में शुक्रवार को सुल्तानपुर कोर्ट में पेश होंगे राहुल गांधी। अमित शाह पर टिप्पणी का है मामला। गृह मंत्री अमित शाह पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी 26 जुलाई सुल्तानपुर कोर्ट में पेश होंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 26 जुलाई को सुल्तानपुर एमएलए कोर्ट में सुबह 10 बजे पेश होंगे। वर्ष 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में भाजपा नेता विजय मिश्रा ने राहुल पर मानहानि का केस दर्ज कराया था, जिसमें उनका बयान दर्ज होना है। राहुल गांधी पर दिसंबर 2023 में कोर्ट ने गैर जमानती वारंट की प्रक्रिया शुरू की थी। तब 20 फरवरी को उन्होंने कोर्ट में समर्पण किया था। इसके बाद विशेष अदालत ने उन्हें 25-25 हज़ार के 2 बॉन्ड जमा करनी थी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष प्रभारी प्रशासन दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि राहुल गांधी 26 जुलाई को सुबह 9 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से सड़क मार्ग से सुल्तानपुर आएंगे। उत्तर प्रदेश बजट में यूपी समेत कई राज्यों की बजट में अनदेखी का आरोप। विपक्ष ने कहा प्रदेश की अनदेखी हुई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि ये बजट नहीं चपत है। बजट से उत्तर प्रदेश निराश है। डबल इंजन की सरकार से यूपी की आस पूरी नहीं हुई। प्रधानमंत्री बनाने वाले उत्तर प्रदेश के साथ भेदभाव क्यों? केंद्रीय बजट में उत्तर प्रदेश की उपेक्षा का विपक्ष आरोप लगा रहा है। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि सरकार बचाने में भूमिका निभा रहे हैं। बिहार और आंध्र प्रदेश को केंद्रीय बजट में बड़ा हिस्सा मिला है, लेकिन वित्त मंत्री के पूरे बजट भाषण में यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु समेत पंजाब समेत कई राज्यों का नाम तक नहीं लिया गया। कांग्रेस, सपा, आप, तृणमूल कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने
आज राज्य में अनदेखी का आरोप लगाते हुए संसद परिसर में प्रदर्शन किया है। बजट के बाद समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, बजट को देखकर लग रहा है कि भाजपा के डबल इंजन का सरकार टकरा रही है। यूपी की भाजपा सरकार ने दिल्ली सरकार से बजट में कुछ नहीं मांगा, वहीं केंद्र के बजट में यूपी का नाम तक नहीं लिया गया। अगर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को गाजीपुर बलिया से बक्सर तक जोड़ दिया जाए तो भागलपुर से दिल्ली तक का एक्सप्रेसवे मिल जाता है। अखिलेश ने कहा कि ये बजट नहीं चपत है। बजट से उत्तर प्रदेश निराश है। डबल इंजन की सरकार से यूपी की आस पूरी नहीं हुई है। प्रधानमंत्री बनाने वाले उत्तर प्रदेश के साथ भेदभाव हुआ है। अगर पैकेज से ही सरकार बनती है तो इंडिया गठबंधन वाले भी पैकेज तैयार रखें। वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि बजट बहुजनों के त्रस्त जीवन से मुक्ति के लिए अच्छे दिन की उम्मीदों पर कम उतरा है, मायूस करने वाला ज्यादा है। बजट में यूपी के हाथ कुछ नहीं लगा। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि बजट में यूपी के हाथ कुछ भी नहीं लगा है। युवाओं के रोजगार, किसानों की दिक्कतें, महंगाई जैसी समस्याओं से निपटने का रोड मैप बजट में नहीं दिख रहा है। बजट सिर्फ और सिर्फ निराशा दिखा रहा है। वहीं केंद्रीय बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। यूपी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का कहना है कि अखिलेश यादव और मायावती समेत तमाम विपक्ष के नेता आने से पहले ही बजट की प्रक्रिया लिख लेते हैं। ये लोग ना बजट पढ़ते हैं और ना विश्लेषण करते हैं। विपक्ष नकारात्मकता की राजनीति छोड़े और सकारात्मक रवैये को अपनाए। बजट में युवा, किसान, गरीब, नौकरी पेशा और व्यापारी समेत हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। इससे आप कितने संतुष्ट हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। आयुष्मान में इलाज से फर्जीवाड़ा, 16 अस्पतालों की खुली पोल, गंभीर बीमारी के इलाज का दावा। अस्पताल में आईसीयू तक नहीं। गरीबों के इलाज के लिए केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना का लाभ देने के लिए शहर के 16 प्राइवेट अस्पतालों से आवेदन किया गया था। जिला अधिकारियों के निर्देश पर अस्पताल की हकीकत जांच नहीं हो पा रही है। जानने के लिए 5 एसडीएम अलग अलग अस्पतालों में जांच करने पहुंचे। कई कमियां मिली। इलाज की व्यवस्था ही नहीं है। जिस बीमारी का इलाज करने के लिए अस्पताल में आवेदन दिया था वहां उसकी व्यवस्था ही नहीं मिली। खामियों को दूर करने का अस्पताल संचालक को मौका दिया गया है। जल्द ही फाइनल अस्पताल की सूची जिलाधिकारी टीम को भेजी जाएगी। आयुष्मान योजना के तहत कमजोर वर्ग के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना चलाई जा रही है, जिसमें लोगों को 5 लाख का मुफ्त इलाज की सुविधा है। इलाज के दौरान इसमें कई दवाइयां खर्च सरकार की ओर से है। जो लोग योजना के पात्र हैं उनके लिए आयुष्मान कार्ड जारी किया गया है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। प्राइवेट अस्पताल में 5 लाख तक का इलाज करा सकते हैं। अभी तक जिले के 152 अस्पतालों में आयुष्मान योजना के तहत इलाज कराने की अनुमति थी। इस योजना के तहत मरीजों को लाभ उठाने के लिए अस्पताल में आवेदन भी दिया गया, लेकिन न तो आईसीयू की सुविधा और ना ही इलाज की सुविधा। बस डीएम एसडीएम जांच करने पहुंच रहे हैं और उसके बाद भी कुछ नहीं होने वाला, ये आपको अच्छे से मालूम होगा। यूपी में संविदा आउटसोर्सिंग भर्तियों में आरक्षण की तैयारी। योगी सरकार उपचुनाव से पहले कर सकती है घोषणा। यूपी सरकार संविदा और आउटसोर्सिंग से भरे जाने वाले पदों में जल्द रिजर्वेशन की तैयारी कर रही है। इस मसले को लेकर सरकार पर कई नेता दबाव बना रहे हैं। मौके की नजाकत को देखते हुए सरकार ने आरक्षण व्यवस्था बहाल करने का मन बना लिया है। विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले आरक्षण व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। संविदा और आउटसोर्सिंग में होने वाली भर्तियों में आरक्षण का मसला डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने उठाया था। इसके बाद ये मामला तूल पकड़ चुका है। विपक्ष के मुद्दे पर सरकार को घेरा जा रहा है। सत्ता और शासन के गलियारों में चर्चा है कि उपचुनाव से पहले संविदा और आउटसोर्स से होने वाली भर्ती में एससी को 21%, एसटी को 2% और ओबीसी को 27% का फायदा मिल सकता है। यूपी में आधे से ज्यादा प्राइवेट स्कूल कॉलेज नेताओं के 80% के कागज पूरे नहीं। रसूख से हर फाइल ओके। किस पार्टी के नेता आगे हैं
जानिए पूरी पड़ताल। यूपी के सरकारी स्कूल, जर्जर बिल्डिंग, टपकती छत और एक एक कमरे में 100 बच्चे। इन सरकारी स्कूलों को सुधारने की जिम्मेदारी हमारे सांसद विधायकों की है, लेकिन इन पर कभी गंभीर काम नहीं हुए। इसकी बड़ी वजह है कि नेताओं के अपने प्राइवेट स्कूल हैं। इसके साथ ही पूरी पड़ताल में पता चला है कि स्कूल कॉलेजों में चौंका देने वाले मामले सामने आए हैं। आधे से ज़्यादा यानी 60% प्राइवेट स्कूल कॉलेज के मालिक हमारे नेता हैं। अब एक एक करके जान लीजिए। शिव प्रसाद यादव बसपा, पूर्व सांसद मैनपुरी इटावा 100 से ज़्यादा स्कूल कॉलेज। ब्रजभूषण शरण सिंह भाजपा, पूर्व सांसद गोंडा बहराइच 54 से ज़्यादा स्कूल कॉलेज है। जय चौबे भाजपा, पूर्व विधायक संत कबीर नगर 50 से ज़्यादा स्कूल कॉलेज। डॉक्टर जितेंद्र यादव सपा, प्रदेश सचिव फरुखाबाद 20 से ज़्यादा स्कूल कॉलेज। अजय प्रताप सिंह भाजपा, जिला अध्यक्ष फतेहपुर 18 से ज़्यादा स्कूल कॉलेज। वाचस्पति अपना दल विधायक प्रयागराज 15 से अधिक स्कूल कॉलेज। एसपी सिंह पटेल यानी सपा, प्रतापगढ़ एलपीएस ग्रुप 13 के आसपास स्कूल कॉलेज। संजय सिंह बीजेपी, पूर्व कैबिनेट अमेठी 13 स्कूल कॉलेज। मनोज सिंह बीजेपी, गाजीपुर 11 स्कूल कॉलेज। संजय त्रिपाठी बीजेपी, पूर्व एमएलसी गोरखपुर 10 से ज़्यादा स्कूल कॉलेज। तो ये हाल है हमारे प्रदेश में स्कूल और कॉलेजों का। इसमें और भी लंबी लिस्ट है जो आपके चौंकाने के लिए काफी होगी, लेकिन अभी के लिए इतना ही। कानपुर मेडिकल कॉलेज गेट पर इंटर्न डॉक्टरों का धरना। बोले सरकार हमारा हक दे, डॉक्टर हैं मजदूर नहीं। अब की बार 30,000। कानपुर मेडिकल कॉलेज में 2019 बैच के इंटर्न डॉक्टर की हड़ताल तीसरे दिन जारी। बुधवार को डॉक्टर ने गेट पर नारेबाजी की, नौकरी नहीं मजबूरी है, ये हड़ताल जरूरी है। अब की बार 30,000। MBBM इंटर्न है, बंधुआ मजदूर नहीं, जैसा आज भी नारे लगाए जा रहे हैं।